से जीवन के हर पल का आनंद उठा लो। आज ही से मन की एक नई शांति पालो। समय आ गया बदलने का, समय आ गया कुछ करने का। अब उठा लो आनंद प्रतिदिन के जीवन का। मुझे खुशी है कि आज आप मेरे साथ हैं, क्योंकि आज मैं आपको ऐसी बात बताने वाली हूं जिससे आपका जीवन और उत्तम हो जाएगा। एक चीज हम अक्सर चाहते हैं, जिसे मैं कहती हूं बिना कर्म अतिरिक्त आय। अन्य शब्दों में, परमेश्वर के साथ चलते सारे लाभ उठाना तो हम चाहते हैं, परंतु प्रभु की बताई भूमिका निभाना नहीं चाहते। हमारी एक भूमिका है और हमें प्रभु का आज्ञाकारी होना चाहिए। हमें प्रेम में चलना चाहिए और हमें हर वो काम करना चाहिए जिसके लिए परमेश्वर हमें आज्ञा दे। यदि हम सही कर्म करना नहीं जानते तो अनुग्रह और दया की छत्र छाया हम पर सदा वर्तमान है, परंतु यदि हम जानते हैं और नहीं करते क्योंकि हम अवज्ञाकारी हैं, तो मेरे विचार से परमेश्वर को थोड़ी और दृढ़ता से निपटना पड़ेगा। परमेश्वर चाहता है कि आपका जीवन रौबदार हो, मगर आपकी एक भूमिका है और मैं आपको बताने वाली हूं कि आपका अपनी भूमिका निभाना कितना महत्वपूर्ण है। शिक्षण का आनंद लें। हमें इस अंतर को सीखना चाहिए कि पवित्र कर्म क्या है और शरीर के कर्म क्या है। मैं इसे समझाना चाहती हूं क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। परमेश्वर ही जो कर सकता है उसे करने की कोशिश करना शरीर का काम है। मैं स्वयं का उद्धार नहीं कर सकती, चाहे जितना भी मैं काम कर लूं, चाहे जितने भी मैं भले काम कर लूं। बाइबल फिर भी कहती कि मेरी धार्मिकता गंदे चित्रणों की तरह है। मैं अपना उद्धार नहीं कर सकती, आप अपना उद्धार नहीं कर सकते। मैं यदि किसी से कहूं कि आपको प्रतीति है कि आप स्वर्ग जाने वाले हैं, तो उत्तर है मैं तो अच्छा बनने की कोशिश करता हूं। तुरंत मैं जान जाती हूं वे फिर से जन्मे नहीं है, क्योंकि उद्धार आपके सुकर्म या लोगों से अच्छे बर्ताव पर आधारित नहीं है। उद्धार पाने के लिए विश्वास करना पड़ेगा कि यीशु आपके लिए मरा, और आप चाहे जो भी कर लें अपना उद्धार कभी नहीं कर सकते। आत्मसमर्पण करके कहें मैं मानता हूं मैं पापी हूं, मुझे पश्चाताप है, क्षमा चाहिए, विश्वास है कि तू मेरे लिए मरा, मेरी सजा तूने ली, मेरे लिए तूने लहू बहाया, मुझे विश्वास है यीशु और अब मैं तुझे ग्रहण करता हूं एकमात्र बलि के रूप में, जो कि मेरे उद्धार के लिए पर्याप्त हो सकता है। जब आप ऐसा करेंगे दबाव दूर हो जाता है और शांति आती, क्योंकि अब आप ऐसा कुछ करने की कोशिश नहीं करें जो आप नहीं कर सकते। जो हम नहीं कर सकते उसे करने की कोशिश में अंत में हम परेशानी के सिवा कुछ नहीं पाते हैं और बस हम परेशान हो उठते हैं। जिसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते उसे करने की कोशिश में ये शरीर का काम है, या पति को बदलने की मेरी कोशिश शरीर का कार्य कहलाएगा, या बच्चों को बदलने की मेरी कोशिश। हम अपने बच्चों को सिखा सकते हैं, उन्हें प्रशिक्षण दे सकते हैं, फिर भी उन्हें हम वैसा नहीं बना सकते जैसा हम चाहते हैं। प्रभु से प्रेम के लिए विवश नहीं कर सकते, क्या आप जानते हैं? चर्च जाना चाहने को विवश नहीं कर सकते। जाने के लिए कर सकते मगर जाना चाहने के लिए नहीं कर सकते। प्रार्थना के लिए आप विवश नहीं कर सकते। आप उनसे स्वांग रचवा सकते हैं, मगर प्रभु जिसे प्रार्थना कहेगा वो आप उनसे नहीं करवा सकते। हम बहुत सा समय बिता देते लोगों से वो काम करवाने के लिए जो केवल परमेश्वर करवा सकता है। हमें और अधिक समय प्रार्थना में बिताना चाहिए कि प्रभु कार्य करे। कर्म क्षेत्र में चक्करबाजी करके, सही लोगों के साथ रिश्ते जोड़ के, सारे सही खेल खेल के उस सही नौकरी को पाने की कोशिश ना करें जो आप पाना चाहते हैं, क्योंकि उसमें अधिक पैसे हैं और द्वार पर आपका नाम होगा। वो काम आपकी जान ले लेगा और परिवार चुरा लेगा। प्रार्थना करके उससे पूछे कि यदि उसकी इच्छा हो कि आपको मिले तो अनुग्रह दे कि आपको मिले, मगर ये भी कह दीजिए कि तेरी इच्छा न हो तो मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि यदि परमेश्वर की इच्छा न हो तो वो आपको इसके लिए अभिषेक नहीं देगा। संसार में रहने के लिए सबसे बुरी जगह वो है जो सिर से ऊपर हो। बहुत से लोगों को उनकी अयोग्यता के स्तर पर पदोन्नति मिलती है। वे ऊंचा और ऊंचा जाना चाहते रहते हैं जब तक कि अचानक वे और सब लोग जानते कि वे कुछ भी नहीं जानते। हम सदा ऊंचाइयां चाहते हैं, विशालता चाहते हैं, उत्तमता चाहते हैं और सब गलत कारणों के कारण चाहते हैं।
पता लगाइए प्रभु आपके जीवन में क्या करना चाहता है। शरीर के कामों में न फंसिए कुछ घटित करने की कोशिश में। इसका अर्थ ये नहीं कि काम नहीं करेंगे। बाइबल कहती है कि कर्मों के बिना विश्वास मरा हुआ है। जानते हैं कि विश्वास का पहला स्थान होता है, फिर प्रभु के कार्य हैं जिन्हें करने के लिए हमें अनुशासित होना पड़ेगा। एक तेज धारणा का आपके मन में उदय होने में और कुछ उल्टे सीधे काम करने में जो परमेश्वर ने कभी बताया नहीं था, अंतर है। सुनिए, हमारे विश्वास का वही आदि है और वही अंत है। प्रभु ने बहुत दिन पहले मुझसे कहा था, मेरी बात सुनो, जो मैंने शुरू नहीं किया था उसे अंत करने की मेरी जिम्मेदारी नहीं। कई बार हुआ कि हमने चीज शुरू की है और फिर परमेश्वर पर बिगड़ते कि वो आकर समाप्त नहीं करता और हम बड़े बेवकूफ से लगते हैं कि परमेश्वर मैं समझा नहीं। आमीन। शरीर के उत्साह से आप कोई चीज शुरू कर सकते हैं। भावनाओं की उत्तेजना से कोई काम आप शुरू कर सकते हैं। वाओ, प्रभु की स्तुति हो, मैं सेवकाई में हूं। सेवकाई 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 सेवकाई। कितने ही लोग ध्वस्त होकर पड़े हैं कहीं, क्योंकि वे नहीं जानते कि किससे पाला पड़ा था। आप कहाँ होंगे जब मैदान में कोई न कोई सिवाय आपके और बचा कुछ न होगा, ढेर सारा परिश्रम और मुट्ठी भर लोगों के जो आप ही की बातें करते हैं और आपका काम बिल्कुल पसंद नहीं करते। उस समय आप कहाँ होंगे? आमीन। मैंने नहीं सोचा था कि ऐसा हो जाएगा। अपना धंधा शुरू करें या जो भी, हर समय उत्तेजना का समय तो है ही, और फिर दम निकालने वाला समय भी आता है। जो सही है करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। और जब आप ऊब कर थक जाएं और लगे कि आप किसी कोने में पड़कर टर करते रहें, तो करते रहिए, 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 और शीघ्र या देर से शैतान को आप थका देंगे। लेकिन ये मत सोचिए कि प्रार्थना के बिना आप कुछ कर सकते हैं। जितनी देर आप वहां हैं, आपको कहते रहना चाहिए कि प्रभु तेरे बिना नहीं हो सकता, तेरी जरूरत है, तेरी शक्ति चाहिए, तेरे बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। जब हम सोचते हैं कि प्रभु की जरूरत नहीं, तो हम उसका अपमान करते हैं। मैंने हाल ही में एक अनुक्रम किया था प्रभु में विश्वास पर, और मैंने विश्वास की बात की, और प्रभु में विश्वास ये कितना महत्वपूर्ण है। मैं नहीं कह रही हूं कि प्रभु में विश्वास नहीं करना चाहिए, परंतु ये कि यदि प्रभु में विश्वास है तो आपको उसकी वाणी सुनाई देगी कि कुछ काम करने हैं, और यदि आपको सचमुच विश्वास है तो आप उसे करेंगे। आप उसे अमान्य करके नहीं कह सकते कि प्रभु में विश्वास है। मुझे चमत्कार की प्रतीक्षा है। धन्यवाद यीशु। मरकुस 11:22, यीशु ने उसको उत्तर दिया कि परमेश्वर पर विश्वास रखो। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूं वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। रौबदार। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। पद 25। और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो, मन में किसी की ओर से विरोध हो तो क्षमा करो। जरा हम पीछे की प्रतीति पर चले, मुझे पसंद है। हाँ, आमीन। प्रतीति करती हूं, ग्रहण करती हूं, मैं पहाड़ से बातें करती हूं, प्रभु की स्तुति हो, मैं स्वीकारती हूं, मुझे विश्वास है ये आ रहा है। हालेलुया। नहीं, यदि आपके मन में कटुता हो, क्रोध और क्षमाहीनता हो तो ये नहीं आएगा। यदि आप में घृणा है और आप लोगों को क्षमा नहीं करेंगे तो नहीं आएगा। ये कठिन है, आप नहीं जानते उन्होंने मुझ पर क्या ढाया। अब मैं आपको बता रही हूं, यहीं पर लोग रोक दिए जाते हैं। आप बाइबल में से जो सुविधाजनक लगे उन्हें ले लें और कठिन को छोड़ दें, ऐसा नहीं हो सकता। क्या आप जानते हैं कि एक विश्वासी के जीवन में जितनी जगह शैतान बना लेता है, उसका अधिकांश कारण कटुता, क्रोध और क्षमाहीनता से है।
जानते हैं कितने लोग हर सप्ताह क्षुब्धता में चर्च जाते हैं और कई बार उनके साथ जिनके साथ वे क्षुब्ध हैं, वे एक प्रचारक का प्रवचन सुनते हैं और बाहर जाते हैं, उनके गप्पे हाँकने लग जाते हैं। और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो, यदि तुम्हारे मन में किसी की ओर से कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। और यदि तुम क्षमा ना करो तो तुम्हारा पिता भी जो स्वर्ग में है तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। यदि मुझे पापों की क्षमा नहीं मिलती और मेरे और प्रभु के बीच ये दीवार खड़ी है तो मेरा प्रार्थना जीवन भी फल नहीं देगा, क्योंकि मैं पहुंच ही नहीं पाऊंगी मेरे बीच में दीवार जो है। बाइबल बताती है कि यदि मैं चोट पहुंचाने वालों को क्षमा ना करूं तो मेरे पाप क्षमित नहीं होंगे। इसका अर्थ यह नहीं कि मेरे पापों की क्षमा मेरे कर्मों पर आधारित है। क्षमा का अपना एक स्थान है। यीशु को जो करना था वो कर चुका और वो मेरे लिए वहीं पर है। और परमेश्वर मुझे क्षमा करता है मुफ्त में। सो यदि मैं समझूं कि वो कितना रौबदार है मेरे लिए कि मेरे सारे अपराधों को उसने क्षमा कर दिया, तो मैं अपनी क्षमा क्यों रोक लूं उनसे जिन्होंने छोटी मोटी मूर्खताएं की हैं। मेरी भावनाओं को तुमने दुखाया। जानते कोई व्यक्ति प्रतिदिन 4 बार मुझे दुखी करता है। प्रतिदिन पता नहीं कितनी बार हम पवित्र आत्मा की भावनाओं को दुखाते हैं। बाइबल कहती है कि पवित्र आत्मा नाजुक मिजाज है, बहुत ही दयालु और कोमल है। इसीलिए पवित्र आत्मा पंडुक के रूप में वर्णित है। आपको पंडुक और कबूतर के स्वभाव मालूम हो तभी ये बात समझ में आएगी। दोनों दिखने में एक से हैं मगर उनके स्वभाव भिन्न है। एक दंपति की खिड़की के बाहर वाले कगार पर कबूतर बैठते थे। वहां एक पंडुक भी था और वे इस्राएल चले गए थे। पंडुक को उन्होंने सही जगह के चिन्ह के रूप में लिया। कुछ महीनों के बाद पति ने पत्नी से कहा, तुमने कभी ध्यान दिया जब कभी हम दरवाजा बंद करते हैं कबूतर कगार पर ही रह जाते हैं मगर पंडुक उड़ जाता है? क्या तुमने कभी ध्यान दिया जब कभी हमें बहस होती है कबूतर कगार पर ही रहते हैं किंतु पंडुक उड़ जाता है? कारण जानती हो, क्योंकि पंडुक का स्वभाव कोमल और सुकुमार है। कितनी बार पंडुक को उड़ जाना पड़ता है क्योंकि हम उसे एक शुद्ध करते हैं। बाइबल के कहने का तात्पर्य क्या है कि आप समझते हैं, पवित्र आत्मा को क्षुब्ध मत करो, जीवते परमेश्वर की आत्मा को दुखी मत करो। यदि आप इफिसियों 4 पर जाओ और पढ़े कि आत्मा को क्या दुखी करता है, आत्मा को दुखी करने वाले हैं क्रोध और गप्पे और चुगली खाना और ऐसी सब घृणित बातें जिनसे परमेश्वर के आत्मा का कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए हम अपनी भावनाओं के पीछे चलते हैं। मेरे ख्याल से ये बिल्कुल सही नहीं, वे मुझसे सही बर्ताव नहीं करते, ये शायद सच है, मगर हमने किया क्या? क्या परमेश्वर औरों के लिए हमसे कुछ करने को कह रहा है जो उसने पहले हमारे लिए नहीं किया? आप समझते हैं कि हम कितना ध्यान देते हैं कि दूसरे हमसे कैसे बरतते हैं और उनसे हम कैसे बरतते हैं, ये तो हम भूल कर भी नहीं सोचते। अब आप चिल्लाकर मुझे चुप ना कराइए क्योंकि मेरा प्रचार अच्छा है। क्या आप जानते हैं कि क्रोध क्या है? क्रोध एक भावना है। यह नकारात्मक विष है जो हमारे जीवन को विषाक्त कर देता है। बाइबल कहती कि हमें इसे अनुशासित करना है। भावना पर तो मेरा बस नहीं चलता, नहीं, भावना पर आपका बस नहीं चलता, मगर बर्ताव पर तो बस चलता है। आप जानते हैं, आपसे अच्छे बर्ताव के लिए मुझे भावना का सहारा लेने की जरूरत नहीं। आपके पास आकर बातें करने के लिए मुझे भावना का सहारा लेने की जरूरत नहीं। जब किसी ने हम पर चोट की है, पहला ही काम हम ये कहेंगे, हम उन्हें देखते हैं और फिर हम अब देखिए, हम भावना को अगुवाई की भूमिका दे रहे हैं। हमारा जी नहीं करता उन्हें देखने का, उनसे बातें करने का भी जी नहीं करता क्योंकि मैं क्षुब्ध हूं। जैसे ही पवित्र आत्मा कहे बस तुम यहां मुड़ जाओ, बस यहां नीचे हो जाओ, तुम जानते हो कि यह पूरी तरह से गलत है। हम जानते हैं गलत है, हमें ये अभिशस्ति मिलती है। सही है ना? मुझे तो ऐसा नहीं लगता, मगर मुझे अतिरिक्त
आए मिले तो कुछ काम भी होंगे। लेकिन मैं ठीक है प्रभु। ओह, प्रभु की स्तुति हो सिस्टर। आपसे मिलकर खुशी हुई। आमीन। बच्चे कैसे हैं? आपके पति कैसे हैं? रौबदार, आप कैसी हैं? धन्यवाद यीशु। फिर आप चले जाते और बाइबल जो कहती है करते हैं, शत्रु के लिए प्रार्थना करते और शाप देने वालों को आशीष देते और शीघ्र ही भावनाएं बदल जाती हैं और हम अपने को अनुशासित कर लें कि परमेश्वर का बताया हम काम कर सकें, जिसके लिए पवित्र आत्मा की शक्ति वो हमें देगा। याद रखिए, पवित्र आत्मा की शक्ति दिए बिना परमेश्वर आपसे कोई काम करने को नहीं कहेगा। इसीलिए आप कभी ये न कहें कि नहीं होगा, क्योंकि बाइबल कहती है कि कोई परीक्षा ऐसी नहीं आती जो मनुष्य के लिए सामान्य न हो। अन्य शब्दों में, जो मुझ पर बीतती है वो आप पर भी बीत सकती है। शायद एक ही परिमाण में ना हो, मगर हम सभी को चोट अवश्य ही पहुंचती है। हम सभी रौंदे जाते हैं, दुर्व्यवहार सबसे होता है, अनुचित अन्यायपूर्ण बेतुकी बहुत सी बातें हम पर बीतती हैं और हर कोई ऐसी कोई परीक्षा नहीं आती जो मनुष्य के लिए सामान्य न हो और ऐसी कोई परीक्षा भी नहीं जिसका प्रतिरोध न हो। बाइबल कहती है परमेश्वर ऐसा बोझ हम पर कभी आने नहीं देगा जो सहन न हो, परंतु प्रत्येक परीक्षा के साथ वो निकलने का द्वार भी बताता है। और निकलने का द्वार क्या है जानते हैं? ये पुस्तक जो कहती है उस पर चलना। आमीन। और हाँ, ये कठिन है, मगर ये शरीर के लिए कठिन है। शरीर पर की कठिनाई आत्मा को स्वतंत्र कर देती है। आप समझ गए? ये मेरे शरीर के लिए कठिन है। मेरा शरीर चीख रहा है कि मैं इसे नहीं कर सकता हूं। तब आप कहिए, प्रभु मदद कर, मदद कर, मदद कर प्रभु, मैं आज्ञा मानूंगा, प्रभु मदद कर, मदद कर, मदद कर। तब आपकी आत्मा स्वतंत्र है, जैसे वाव। तब एहसास होता है उस शक्ति का और उस अभिषेक का, साहसी प्रार्थना के उस आत्मविश्वास का। विश्वास होता है कि प्रार्थना के उत्तर मिल जाएंगे। आमीन। पहला यूहन्ना 3 पर चलते हैं। परमेश्वर आपसे जो कहता है उसे कीजिए और उसका एक बड़ा हंगामा बनाना बंद कीजिए। ये बात एक कठिन है। नहीं 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 नहीं, ये समुचित बात नहीं है। जानते, कोई और यूं नहीं करता। यदि आप ही एकमात्र हैं जो आज्ञा मानते, तो एकमात्र व्यक्ति आप ही को आशीष मिलेगी। बहुत दिन पहले ही मैंने ये बहाना बनाना छोड़ दिया। आपके किसी और से ईर्ष्यालु बनने के बदले लोग आपसे ईर्ष्या करने वाले बनेंगे यदि आप अपने कर्तव्य पर अमल करेंगे। समझ रहे हैं ना? पहला यूहन्ना 3:21, हे प्रियो, यदि हमारा मन हमें दोष ना दे, यदि दोषानुभव करा के हमें दंडाज्ञा न दी जाए, तो हमें परमेश्वर के सामने हियाव होता है और जो कुछ हम मांगते हैं हमें उससे मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, उसके सुझावों और मनाइयों को, उसकी योजनाओं को मानते हैं और जो उसे भाता है वही करते हैं। मैं प्रभु को मानता हूं, उत्तम उसकी आज्ञा भी मानते हैं, जितना हो सके उतना। ऐसा कोई नहीं इस कमरे में मुझे मिलाकर जो पूर्ण आज्ञाकारिता में चल रहा है। मैं जहां तक हो सके की बात कर रही हूं। जब आप कोई भूल करते हैं और जान जाते हैं कि प्रभु का बताया काम नहीं किया, तो क्या आप तुरंत पछताते हैं और प्रभु से क्षमा मांगते हैं? तो फिर जैसे भी हो सके आप आगे बढ़िए और प्रभु का बताया काम कीजिए। सही है ना? मैं 100% तो सफल नहीं होती। कभी कभी मेरा भी दिन शरीर का होता है या वक्त भी जिद्दी हो जाता है। बात यूं है, ये तो बस बुरा दिन। और कभी कभी आप क्या जानते हैं कि परमेश्वर ने औरों के बखेड़े भी मुझसे साफ करवाए हैं। कभी कभी बाहर पब्लिक में भी मैं जा रही हूं और एक दिन मैं एक रेस्टोरेंट के रेस्ट रूम में गई, मतलब बाथरूम में। एक गंदे कागज की तौलिया फर्श पर पड़ी थी, किसी ने उसे फर्श पर फेंक दिया था। एक और यहां पर थी, किसी ने फर्श पर फेंक दिया था। परमेश्वर ऐसी चीज मुझसे उठवाता है। मुझे अच्छा नहीं लगता, मगर
न जाने, मैं नहीं जानती, शायद ये मेरे लिए अच्छा है कि मैं सबके पीछे रद्दी वाली बनूं। इसका तात्पर्य मुझे समझ नहीं आता, मगर मैं जानती हूं कि परमेश्वर मुझसे ऐसी ही गंदगी को साफ करने को कहेगा जो मेरी की हुई नहीं है। बदमजे की बात है। क्या आप ऋण में हैं? आपको अक्सर लगता है कि आपके पास काफी पैसे नहीं हैं। शायद आपको लगता है कि मुश्किल से चलता है, आपके पास थोड़ा और कभी नहीं होता। और आपकी पत्नी के साथ हर रोज पैसे को लेकर बहस होती है। बहुत से लोगों की आर्थिक समस्याएं हैं, मगर ये तो पैसों की समस्याओं का क्षेत्र नहीं है। आर्थिक विषयों को संभालना आप सीख सकते हैं। और अगले सप्ताह से हम एक नया अनुक्रम टीवी पर दिखाने वाले हैं। पहली बार हमने इस विषय पर अनुक्रम बनाया है और ये है पैसों पर, पैसे कैसे संभाले जाएं। परमेश्वर ने सेवकाई को आशीष दी है हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी, विशेषकर मेरे पति की, क्योंकि उनकी सहनशील आत्मा है। चीजों के लिए वे प्रतीक्षा कर सकते हैं और इसी कारणवश हम अधिक ऋण में नहीं हैं। वास्तव में सेवकाई में कोई ऋण नहीं, हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी इस समय तक कोई ऋण नहीं है, लेकिन बात ऐसी सदा नहीं थी। परमेश्वर ने हमें जिन सिद्धांतों का प्रयोग करना सिखाया था, उन्हें यदि आप सीख लें तो आप ऋण मुक्त जीवन जी सकते हैं। सो अगले सप्ताह हमसे अवश्य सम्मिलित होइए और अपने पैसों को संभालना सीखिए।